आज है 20 जून 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में सरकार खुद खरीदेगी शराब। उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी। छत्तीसगढ़ में सरकार खुद शराब खरीदेगी। साई सरकार ने FL10AB की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब सरकार सीधे शराब निर्माता कंपनी से शराब खरीदेगी। शराब खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी मिल गई। छत्तीसगढ़ में 33,000 पदों में भर्ती के लिए मिल चुकी है स्वीकृति। जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में शिक्षकों की कमी का अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि 5,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। स्कूल शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय के मुताबिक बस्तर कोंडागांव में ऐसे स्कूल्स की संख्या 800 से अधिक है। छत्तीसगढ़ में अब AI मशीन से होगी टीबी मरीजों की पहचान। 30 सेकंड में होगा एक्सरे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम टीबी के मरीजों की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन की सहायता लेगी। इस AI हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन के जरिए मात्र 30 सेकंड्स में एक्सरे करके मरीजों का पता लगाया जाएगा। यदि जांच में कोई मरीज टीबी से ग्रसित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में ले जाकर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के 39.17 लाख अधिक घरों को मिला नल कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए नए आयाम तलाश रहे हैं। इस सिलसिले में सीएम विष्णुदेव साय बीती शाम केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम साय ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के साथ पानी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सभी स्कूल्स में बनाए जाएंगे स्मार्ट क्लासरूम। समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री ने किए कई ऐलान। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। इसके साथ ही स्कूल्स में नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। नए सेशन के शुरू से पहले प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। मणिपुर की तरह जल रहा छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार हिंसा के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा हमला। बलौदाबाजार हिंसा के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस आज सड़क पर उतरी। PCC अध्यक्ष और पूर्व सांसद दीपक बैज ने जगदलपुर के सिरहा सार चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दीपक बैज ने कहा कि बलौदाबाजार के मखोनी गांव की घटना पर साई सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जैत खम के अपमान और तोड़फोड़ मामले में सरकार ने अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। मंत्री नेताम ने 31 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल का किया भूमि पूजन। बलरामपुर रामानुजगंज जिला प्रवास के दौरान कृषि और आदिम जाति विभाग के मंत्री रामविचार नेताम ने जिले को स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। उन्होंने जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल और 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में अगले 2-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ाने की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। बीते दिनों बारिश की वजह से वातावरण ठंडा हो गया। हालांकि उमस अभी भी बरकरार है। रायपुर समेत देश के 100 स्मार्ट शहरों के प्रोजेक्ट्स के लिए 1 साल और मिलेगा। रायपुर और बिलासपुर समेत देश के 100 स्मार्ट शहरों के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार दूसरी बार 1 साल का एक्सटेंशन देने जा रही है। अब जून 2025 तक इन्हें पूरा करना होगा। इससे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, नया रायपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा समेत देश के सभी राज्यों के स्मार्ट शहरों को बड़ी राहत मिलेगी। संपत्ति कर नहीं चुकाने वालों पर भिलाई निगम सख्त। 56 भवन स्वामियों के खिलाफ जारी किया कुर्की वारंट। भिलाई नगर निगम अब समय पर संपत्ति कर न पटाने को लेकर सख्त हो गया है। निगम आयुक्त देवेश ध्रुव के निर्देश पर भवन शाखा ने 56 भवन स्वामियों के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी किया। इसके बाद से बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने 5 अफसरों को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने विभागीय समीक्षा के बाद 5 अफसरों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के लिए एक्शन लिया गया। दरअसल डिप्टी सीएम ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की फाइल्स की जांच की। काम में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों पर नाराज होकर इन 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया।
सीजीपीएससी मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी, 242 पदों पर होगी भर्ती, 24 से 27 जून तक होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। अभ्यर्थी सीजीपीएससी की वेबसाइट में जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। तक धारा 144, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में प्रशासन ने धारा 144 की तारीख बढ़ा दी। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। इस धारा को 17 जून तक लागू किया गया था, लेकिन आज 20 जून तक रहेगी। इस बीच बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम ने अमर गुफा का दौरा भी किया। छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख लोगों में मिले सिकल सेल के लक्षण। सीएम साय ने कहा सामूहिक जिम्मेदारी से दूर होगी। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित भारत का रूप ले लेगा। इस दौरान भारत से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये बात सीएम साय ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में कही। सरिया की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक। पखवाड़े भर में 1500 रुपए टन हुआ सस्ता। भवन निर्माण सामग्री बाजार में कमजोर मांग के चलते सरिया की कीमतों में गिरावट आ गई। बीते पखवाड़े भर में सरिया की कीमतों में 1500 रुपए प्रति टन की गिरावट आई। फैक्ट्रीज में सरिया इन दिनों 55,500 रुपए प्रति टन और रिटेल में 59,000 रुपए प्रति टन बिक रहा है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों आयरन और कोल की कीमतों में भी स्थिरता है। 5 निःशुल्क एम्बुलेंस को सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार 19 जून को पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए 5 निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल से भावना समाज सेवा संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस का बेड़ा बढ़कर 8 हो गया, जिससे क्षेत्र के जरूरतमंदों को 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं मिलेंगी। श्री रामलला दर्शन योजना, 800 श्रद्धालु अयोध्या रवाना। सरगुजा में श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। बुधवार को सरगुजा संभाग के 800 श्रद्धालुओं का दल जय श्री राम के उद्घोष के साथ रवाना हुआ। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज और राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालुओं की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर श्रद्धालुओं का गाजे बाजे और फूलों के साथ स्वागत किया गया। गर्मी में पानी की समस्या की अर्जी पहुंची हाईकोर्ट। पानी के लिए तरस रहा 24 गांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले 24 गांव में नल जल योजना के तहत एनकिट का निर्माण कराया गया। इसके बाद भी गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा। इस पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इस पर शासन दावे के साथ कह रही है कि सभी घरों में नल जल योजना के तहत रोजाना सुबह और शाम पानी पहुंच रहा है। शासन के दावा करने पर कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो कि कमिश्नर गांव का निरीक्षण का रिपोर्ट पेश करेंगे। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, विकास प्राधिकरणों का होगा पुनर्गठन। सीएम के हाथों पर रहेगी कमान। लोकसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता हटने के बाद बुधवार को साय कैबिनेट की पहली बैठक हुई। 2 घंटे चली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से भाग निकले माओवादी, हथियार और सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत करकनगुड़ा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। वहीं जवानों ने मौके से हथियार और सामान बरामद किए। जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा लगा था। जवान सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। मंत्री से मिलने के लिए अफसर कर्मचारियों को लेना होगा अपॉइंटमेंट। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के शासकीय सेवकों को अपनी निजी समस्या के कारण मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुमति लेनी होगी। यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता है तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के अंतर्गत कदाचरण मानी जाएगी और संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज 20 जून तक लागू रहेगी धारा 144। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में प्रशासन ने धारा 144 की तारीख बढ़ा दी। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। इस धारा को 17 जून तक लागू किया गया था, लेकिन आज 20 जून तक रहेगी। इस बीच बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम ने अमर गुफा का दौरा भी किया।
बीएसएलपी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के नाक कान व गला रोग विभाग के अंतर्गत संचालित बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 29 जून तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। कांकेर में रेत माफिया उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में रेत खनन पर प्रतिबंध के बावजूद रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। कांकेर जिले में माफिया प्रशासन की नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। शेयर मार्केट में निवेश और मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने एनआईसी कर्मचारी को लगाया 24 लाख का चूना। साइबर ठगी करने वाले शातिरों ने एनआईसी जिला कार्यालय दुर्ग के एक कर्मचारी से 24,50,500 रुपए की ठगी की। आरोपितों ने शेयर मार्केट में रुपए निवेश करने पर 10 से 100% तक का लाभ देने का झांसा देकर उससे अलग अलग खातों में रुपए जमा करवाकर ठगी की।